हेलो एवरीवन, मैं श्वेता अवस्थी आपका वेलकम करती हूँ श्वेता अवस्थी मोटिवेशनल चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में और पॉजिटिव थॉट्स के बारे में। कबीर दास जी का एक फेमस दोहा है जो आप सब ने सुना होगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी, भंवरी करे गो कब। इस दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि जो भी काम आपको कल करना है उसे आपको आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम आपको आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। क्या पता अगले ही पल प्रलय आ जाए और सब कुछ नष्ट हो जाए। हमें से ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो काम को कल पर टालते रहते हैं। जैसे कि अगर किसी को अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है, एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो वो ये कहेगा कि मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूँगा। अगर किसी स्टूडेंट को अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई शुरू करनी है तो वो ये कहेगा कि मैं कल से स्टार्ट करूँगा। किसी पर्सन को अगर अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को दूर करना है, पॉजिटिविटी को लेकर आना है, तो वो ये कहेगा कि मैं इसकी शुरुआत कल से करूँगा। और ऐसे कहते कहते कल वापस से आज में बदल जाता है और वो कल कभी नहीं आता, और हम अपने आप से किए हुए प्रॉमिसेस कभी पूरा नहीं करते हैं। यानी कि काम को कल पे टालने की हमारी जो गलत आदत होती है वो हमें सक्सेस से दूर लेके जाती है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है, फेलियर ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेज, यानी कि जो लोग असफल होते हैं वही लोग बहाने बनाते हैं और काम को टालते हैं। इसी बात को लेकर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बहुत ही प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम था अनीशा। अनीशा बहुत ही अच्छी लड़की थी, खेलकूद में हमेशा आगे रहती थी, पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी और अपने माता पिता की बहुत प्यारी थी, बहुत दुलारी थी और थोड़ी सी शरारती भी थी। लेकिन अनीशा के अंदर एक बहुत ही बैड हैबिट थी, उसको काम को टालना आता था। यानी कि वो काम को टालती रहती थी। जब भी उसकी मम्मी उसको किसी काम के लिए कहती तो वो हमेशा यही कहती थी कि हाँ कर लूँगी, अभी करती हूँ, कल कर लूँगी, और ऐसे करते करते वो कभी भी उस काम को नहीं करती थी। अनीशा को खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो जब भी अपनी माँ के द्वारा कुछ कहने की बात सुनती तो वो हमेशा खेलने चली जाती और अपनी माँ की बात को हमेशा टालती रहती थी। इस बात से उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वो जब भी अनीशा को समझाती थी वो उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुनती थी। अनीशा के एग्ज़ाम्स पास आ रहे थे तो अनीशा की मम्मी ने उसको कहा कि बेटा पढ़ लो, एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए हैं, तुम पढ़ाई कब से शुरू करोगी। अनीशा ने अपनी मम्मी की बात सुनी और कहा हाँ ठीक है पढ़ लूँगी, कल से स्टार्ट करती हूँ, और खेलने के लिए चली गई। अनीशा की मम्मी को बहुत टेंशन होने लगी। उन्होंने सोचा ऐसे तो अनीशा पढ़ेगी नहीं। एक दिन उन्होंने अनीशा को अपने पास बुलाया और बिठाया और कहा, अनीशा तुम्हें पता है तुम्हारी नानी क्या कहा करती थी। अनीशा ने बोला क्या। तुम्हारी नानी कहा करती थी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भंवरी करे गो कब। अनीशा बहुत हाजिर जवाब लड़की थी, उसको इस बात का आंसर भी पता था। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी नानी शायद इस बात को समझती नहीं थी, वो शायद गलत कहा करती थी। ये कुछ इस तरह से है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी किस बात की जब जीना है बरसों। अनीशा की ये बात सुनकर उसकी मम्मी को कोई आंसर नहीं मिला और वो चुपचाप अपने काम में चली गई। अब अनीशा वापस अपने खेलकूद में बिजी हो गई। अनीशा को हलवा बहुत पसंद था, तो एक दिन अनीशा खेलते खेलते अपनी मम्मी के पास आई और अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मेरे लिए हलवा बना दो। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा अभी तो मैं बिजी हूँ, कल बनाती हूँ। अनीशा ने कहा ठीक है, और वो खेलने चली गई। दूसरे दिन फिर अनीशा अपनी मम्मी के पास आई और अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आज हलवा बना दो। मम्मी ने कहा, बेटा सॉरी आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे मार्केट जाना है, सामान लाना है, मैं आपके लिए कल बनाती हूँ। ऐसे करते करते अनीशा की मम्मी ने 7 डेज तक उसको टालते रहा। अनीशा परेशान हो गई, उसने कहना बंद कर दिया। 8वें दिन अनीशा जब सोकर उठी तो उसने अपनी टेबल के पास में 8 कटोरी हलवे की देखी। अनीशा बहुत खुश हुई, उसे बहुत मज़ा आया। वो जल्दी से फ्रेशन अप हुई, ब्रश किया और हलवा खाने के लिए बैठ गई। अनीशा ने 1, 2, 3 प्लेट तक बहुत अच्छे से हलवे को एंजॉय किया और मज़े से खाया। लेकिन जैसे ही वो चौथी प्लेट पर पहुंची तो उसको हलवा खाने में मज़ा नहीं आने लगा। तो उसने कहा, मम्मी अब मुझसे नहीं खाया जाता।
अनीशा की मम्मी ने कहा, अरे तुम्हें तो हलवा बहुत पसंद है, तुम्हें तो हलवा खाना अच्छा लगता है, तो खाओ हलवा। अनीशा ने कहा, नहीं मम्मी, मेरा पेट भर गया और मुझसे नहीं खाया जा रहा। अनीशा की मम्मी ने हंसते हुए कहा, देखो अनीशा, तुम्हें हलवा कितना पसंद है, लेकिन तुम फिर भी एक साथ पूरा हलवा नहीं खा पा रही हो, यानी कि 8 दिन का हलवा तुम एक साथ नहीं खा पा रही हो। तो सोचो, तुम 8 दिन की पढ़ाई एक साथ कैसे कर सकती हो? अगर तुम सारा का सारा कोर्स एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश करोगी तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए तुम्हें डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर यही हलवा मैं तुम्हें रोज़ डेली एक एक प्लेट बना के देती, तुम बहुत अच्छे से एंजॉय करती, बट एक साथ नहीं खा पा रही हो। वैसे ही जब हम एक साथ स्टडी करने बैठते हैं एग्ज़ाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो हम पढ़ाई नहीं कर पाते और हम परेशान हो जाते हैं। तो अनीशा को ये बात समझ में आई और अनीशा ने अपनी मम्मी से प्रॉमिस किया कि मैं अब डेली पढ़ाई करूँगी, काम को टालूंगी नहीं और जो काम जब करना होगा तभी करूँगी। आई होप आपको भी अनीशा की तरह ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी काम अगर हम टालते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि या तो उस काम को करने का हमारे पास समय नहीं बचता या वो काम उतना वैल्यूएबल नहीं होता है। लाइफ में जो भी काम आपको स्टार्ट करना है उसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको खुद से प्रॉमिस करना होगा और हाँ, उसके लिए आपको अपने थॉट्स पॉजिटिव रखने होंगे। मदर टेरेसा ने कहा था कि कल कभी नहीं आता है, यानी कि अगर आप सोचते हैं कि कोई काम आप कल से स्टार्ट करेंगे तो वो कल कभी नहीं आएगा। जो भी है, आज का समय आपके पास है, इसलिए शुरुआत आज से कीजिए। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप